हेलो, वेलकम टू एनीवेयर डोर हिंदी स्टोरी। सफलता का सबक। एक बच्चा सोनू अपने दादाजी के पास गांव घूमने आया। एक दिन वो बड़ा खुश था। उछलते कूदते वो दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं बहुत सफल आदमी बनूंगा। क्या आप मुझे सफल होने के कुछ टिप्स दे सकते हैं? दादाजी ने हाँ में सिर हिला दिया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे करीब की नर्सरी में ले गए। वहां जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस लौटकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और एक पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। क्या लगता है तुम्हें, इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने सोनू से पूछा। सोनू कुछ क्षणों तक सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होगा क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। कुछ दिन बाद छुट्टियां खत्म हो गईं और सोनू वापस शहर चला गया। इस बीच दादाजी दोनों पौधों पर बराबर ध्यान दे रहे थे। 3 साल बाद सोनू अपने पेरेंट्स के साथ गांव घूमने आया और अपने दादाजी को देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैं आपसे सक्सेसफुल होने के कुछ टिप्स मांगे थे, पर आपने तो कुछ बताया ही नहीं। पर इस बार आपको जरूर कुछ बताना होगा। दादाजी मुस्कुराए और सोनू को उस जगह ले गए जहां उन्होंने पौधा लगाया था। अब वो पौधा बाहर वाला एक खूबसूरत पेड़ में बदल गया। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे न जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। फिर भी, सोनू आश्चर्य से बोला। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन चैलेंजेस फेस करने के अपने रिवॉर्ड्स भी तो हैं। बाहर वाले पेड़ के पास आजादी थी कि वो अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। बेटे, इस बात को याद रखो और तुम जो भी करोगे उसमें सफल होगे। अगर तुम जीवन में सेफ ऑप्शन चूज करते हो तो तुम कभी भी उतना नहीं ग्रो कर पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है, लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार रहते हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। सोनू ने लंबी सांस ली और उस विशाल वृक्ष की तरफ देखने लगा। वो दादाजी की बात समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। दोस्तों, भगवान ने हमें एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए बनाया है। इस बेकार के डर को पीछे छोड़िए। जिंदगी जीने का असली मजा तभी है जब आप वो सब कुछ कर पाएं जो सब कुछ आप कर सकते हैं, वरना 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो कोई भी कर लेता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।